बाबू गोड़ पर नहीं चाची आप चुप रहिए। छोड़ दो सनवा सब हमारे सनवा। चाची का दर्द को एक चीज समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ये वो माँ है जिसने अपने बच्चों को खोया, अपने बेटा को खोया और वो बेटा को खोया जिससे पूरा घर परिवार चलता था। और ये आज हम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं, हम लोग इनके सामने बच्चे हैं, ये कह रही है कि आप लोग पत्रकारिता इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब तक कठोर से कठोर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनता है तो हम पर्सनली हम इन कफनों के साथ रिपोर्टिंग करेंगे और निर्भीक और बेखौफ जिस प्रकार से करते आए हैं उसी तरह करते रहेंगे। गोकुल जी अमर हो गए और जो लिखावट की कलमों की जो धार थी उस धार को जब उन अपराधियों पे हल्का सा छुआ तो वो तिलमिला गए और तिलमिला के वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जो है हथियारों से इन पे उनका जो ये घटना हुआ उनके साथ उसमें क्या दोष था उनका? बस ईमानदार दोस्त था क्या? मैंने किसी को गरीब को अगर एक रोटी अगर घट गया तो वो लिखते थे, ईमानदार थे, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी सभी पत्रकार एक हो जाइए, नहीं तो आज हमारी बारी होगी, कल आपकी होगी, परसों उनकी होगी। इसी तरीके से वीडियो बनते रह जाएगा, लेकिन पत्रकार के लिए कोई एक ब्लेड लगता है तो आप पिनपिना जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ 5 गोली पत्रकार का निकला हूं, मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? मेरे बिहार में आए दिन जिस प्रकार से यहाँ पे और भी पत्रकार लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। एक सच तक न्यूज़ के संवाददाता हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार से बिहार में आए दिन ईमानदार पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी सभी पत्रकार एक हो जाइए, नहीं तो आज हमारी बारी होगी, कल आपकी होगी, परसों उनकी होगी। इसी तरीके से वीडियो बनते रह जाएगा, लेकिन पत्रकार के लिए कोई आगे नहीं आएगा। सभी पत्रकार को एक साथ एकजुट होकर इस भारतीय संविधान में एक अधिनियम लाना होगा जिसमें सभी पत्रकार सुरक्षित रहे और सभी पत्रकार को फ्रीडम ऑफ प्रेस, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सभी को जीने का अधिकार है। आपको भी जीने का अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है। आज उन्हें 5 गोली मार दी गई, उन्हें भी जीने का अधिकार है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कठोर कानून आना चाहिए, सुशासन के राज्य में कठोर कानून हमको जहां तक लगता है कि तभी संभव है जब ईमानदार पत्रकार अब कफन बांध ले माथा में और प्रण कर ले कि जब तक कठोर कानून पत्रकारों के लिए नहीं लागू हो जाता है तब तक हम पत्रकारिता इसी तरह कफन बांध के करेंगे और हम मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, और लेकिन ईमानदारी के साथ। आप देख ही रहे हैं ना उदाहरण, एक पत्रकार की यह घटना नहीं है, इससे पहले भी पत्रकार को दिन दहाड़े जला दिया गया था, वो ईमानदार थे। आज भी 5 गोलियों से छल्ली कर दिया गया, भून दिया गया। आप एक के शरीर में एक ब्लेड लगता है तो आप पिनपिना जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ 5 गोली पत्रकार खाया है, 5 गोली। आप समझ सकते हैं, 5 गोली पत्रकार खाता है तब आप सच देखते हैं। ईमानदार है पत्रकार, कफन बांध के घर से निकलता है। आज मैं घर से बाहर निकला हूं, मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मेरे घर वाले को पता नहीं है, लेकिन बस घर वाले भगवान जो जिस भगवान को मानते हैं, जिनको मानते हैं, उनको याद करते हैं। बिहार के हर जिले से पत्रकार जो है आ रहे हैं और हर युवा आगे आ रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, आप यूपी चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, तमाम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, सभी प्रण लेकर ही रख रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से निडर होकर पत्रकारिता करें। आज ना कल तो मरना है, लेकिन आज गोकुल जी मरे नहीं है, वो इस धरती पे अमर हो गए। आज हमारे दिल में और तमाम जगह जो भी लोग सुनेगा उन्हें याद रखेगा हमेशा के लिए। एक पत्रकार प्रभात खबर का अपने खून के रक्त से अपने न्यूज़पेपर में शब्द लिखा, एक करवा सच लिखा, जिसे एक निडर ने सह नहीं पाया, एक निडर ने उसे गोलियों से छल्ली कर दी। मैं खुलेआम कहता हूं, तुम निडर थे, निडर हो, निडर रहोगे। आज तक न्यूज कितने बेखौफ और निर्भीक होकर पत्रकारिता करता है और पर्दाफाश न्यूज भी कितने निर्भीक और बेखौफ होकर पत्रकारिता करते आए हैं। तो आज जैसा इन्होंने कहा कि आज गोकुल जी का नंबर था, कल हमारा भी नंबर आएगा, कल उनका भी नंबर आएगा, किसी भी दिन किसी भी ईमानदार पत्रकार का नंबर आ सकता है। एक बात बताइए चाचा, ये ईमानदारी का सजा बिहार में जो दिया जा रहा है अपराधियों द्वारा, इन अपराधियों
को पे क्या सजा होना चाहिए? अपराधियों के सजा तो एक फांसी होना चाहिए। अपराधियों की सजा क्या ईमानदार होना गलत है क्या? ईमानदार होना गलत नहीं है, हैं? ईमानदार जो होते हैं वो अपना संसार को देखते हैं, अपना टोला पड़ोस को देखते हैं, अपना सभी आदमी को देखते हैं। अगर ईमानदारी जो जिसको पास है वो हर जगह कहीं किसी का दुख पड़ गया उसको देखते हैं। जिसने अपने बच्चों को खोया, अपने बेटा को खोया और वो बेटा को खोया जिससे पूरा घर परिवार चलता था, और ये आज हम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं। हम लोग इनके सामने बच्चे हैं, ये कह रही है कि आप लोग पत्रकारिता छोड़ दीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है, आप लोगों का भी माँ बाप है, पत्रकारिता छोड़ दीजिए। अब आप समझ सकते हैं इस दर्द को, आप एक इंसान है, आप समझ सकते हैं चाची क्या कह रही है। आप सुनिए इनकी बातों को ध्यान बाबू से। सामने छोड़ दो बाबू, हमार बाबू तुरते लेग लो उठाए के बाबू, कुछ नहीं हमार साहब जैसे लोग खड़ा साहब हमार देवाल ढाई लेग लो बाबू। अब इस दर्द को आप समझिए कि एक माँ हम सभी को कहती है, हम तमाम पत्रकार को कह रही है कि आप लोग पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप लोग अगर सच्चाई के साथ लड़ेंगे तो मेरे बेटे के जैसा आप लोगों का हाल होगा। अब इस शब्दों से आप दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पहाड़ टूटा है इस माँ के छाती पर, और ये माँ कह रही है कि बेटा आप लोग भी पत्रकारिता छोड़ दीजिए। छोड़ दो बाबू। आज भारत का हाल ये है, आज भारत के पत्रकारिता का हाल ये है। जवाब कौन देगा, कौन नेता देगा जवाब? सबके पता आज छोड़ दे 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया देश का, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज भी भारत में पत्रकारिता किस तरीके से क्यों कहीं ना कहीं गुलाम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं डर का गुलाम। एक माँ अपने बच्चे को आखिर कैसे पत्रकारिता करने दे? क्या माँ ने इसी दिन के लिए अपने बच्चे को पैदा किया था? अब इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग काफी अनुभवी दर्शक हैं, आप तमाम लोग समझ सकते हैं। इनका एक बेटा खोया है, एक पत्नी का मांग का सिंदूर चला गया, एक बच्ची के हाथ सर से हाथ चला गया। अब इस परिवार के लोग को अभी तक सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है, इनको क्या कहा जाए। और लेकिन हम आज आपको दिखाना चाहेंगे, और इतना मेरे अंदर इस घटना को सुन के इतना दुख हुआ, और इतना आज संकल्प लेने के लिए हम कफन लेके आए हैं, और आज हम यहाँ बांध के इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब तक कठोर से कठोर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनता है तो हम पर्सनली हम इन कफनों के साथ रिपोर्टिंग करेंगे, और निर्भीक और बेखौफ जिस प्रकार से करते आए हैं उसी तरह करते रहेंगे। और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरता है, जब तक इन बेखौफ जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को नहीं सुधारा जाता है, हम तब तक ये कफन को बांध के रिपोर्टिंग करते रहेंगे। देखिए, कफन तो हर रिपोर्टर बांध के निकलता है। आपको बता दूं मैं भाई, हमारे बड़े और छोटे तमाम भाई, आपको बता दूं, एक रिपोर्टर जब घर से निकलता है तो उसे पता भी नहीं रहता है कि वो शाम में घर कब लौटेगा। और मैं इन शब्दों ये शब्दों कहने में जो है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी दिल दहल जाती है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि हमारे कंधे पर आपको कफन नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस दिन हमने संकल्प खाया था, जिस दिन हमने सोच लिया था कि मैं ईमानदारी से पत्रकारिता करूंगा, तो मुझे इतना ज़रूर उम्मीद है कि जिस दिन मैं शहीद होऊंगा, मुझे तिरंगा वाले कफन में लिपटा कर हमारे लाश को जो है कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होता है किया जाएगा। और वही हमारे लिए जो है एक सच्चे इंसान, अच्छे इंसान और एक देशभक्त के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं कहूँ, आज क्या कहूँ, गोकुल जी अमर हो गए, गोकुल जी अमर हो गए और अमर ही रहेंगे, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। गोकुल एक सोच था, गोकुल एक शब्द था, गोकुल एक लिखने का सलीका था जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उसने तो सिर्फ और सिर्फ एक शरीर को मिटाया है। शरीर सबका मिटता है, लेकिन गोकुल जी के जो लिखावट की कलमों की जो धार थी, उस धार को जब उन अपराधियों पे हल्का सा छुआ तो वो तिलमिला गए, और तिलमिला के वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जो है हथियारों से इन पे वार कर दिए। तो इस पे आप क्या कहते हैं? मैंने कहा ना, वो उनके पास हिम्मत ही नहीं था गोकुल जी को बर्दाश्त करने का, हिम्मत ही नहीं था। मैं कहूँ वो अपराधी थे और अपराधी को अपराधी के तरह देखा जाना चाहिए।